हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो हम सामान्य ज्ञान यानी दोस्तों जनरल नॉलेज या जीके के हम टॉप 19 क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों कितने क्वेश्चंस? 19 क्वेश्चंस। और ये सारे प्रश्न दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होंगे और आने वाले आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन दोस्तों वही हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन 19 में से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं आप कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। तो चलिए पहले प्रश्न से यहाँ पर देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन से कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। पीपल, सागवान, बरगद, नारियल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, बरगद। तो बरगद भारत का क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। और आपको याद होना चाहिए कि अगर राष्ट्रीय पुष्प पूछे, पुष्प दोस्तों कौन सा है राष्ट्रीय, तो पुष्प पे हमारा है कमल। कौन सा है? कमल। और अगर दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो पक्षी दोस्तों हमारा हो जाएगा मोर। मोर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय पक्षी। और दोस्तों राष्ट्रीय पशु पूछे तो बाघ हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो आपको बताना है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी आत्माराम पांडुरंग, डी स्वामी सहजानंद। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और दोस्तों एक यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। तो कृष्ण मिशन की स्थापना यहाँ पर दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ये भी क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत पूछा जाता है, तो इसे भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। कृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, और यहाँ पर ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ये इन प्रश्नों को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। असम की राजधानी है, तो असम की राजधानी बताना है। तो असम की राजधानी कहाँ पर है दोस्तों? शिलांग में, कोहिमा, दिसपुर, गंगटोक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, दिसपुर में। तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर में। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आपको बताना है कि गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। ऑप्शन है कथक, यहाँ पर कथक होगा, ये ट नहीं होगा। तो कथक, कथकली, भांगड़ा, और यहाँ पर दोस्तों गरबा होगा। एक ग यहाँ पर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर गरबा, भांगड़ा, कथकली, कथक। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होगा दोस्तों, गरबा। कि गरबा गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। और आप याद रखेंगे गुजरात में डांडिया भी गुजरात का एक नृत्य है, इसे भी आप याद रखेंगे। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डांडिया कहाँ का है, तो डांडिया गुजरात का है। तो डांडिया, गरबा, इसे आप याद रखेंगे। अब अगर दोस्तों भांगड़ा यहाँ पर बात करें तो भांगड़ा आपका पंजाब का है, ये आपको याद होना चाहिए। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। अब अगर बात करें दोस्तों कथकली, तो कथकली कहाँ की है? केरल की। इसे आप याद रखेंगे, कथकली कहाँ की है? केरल की। और बात करें कथक दोस्तों कह सकते हैं उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं। तो इस तरीके से कथक यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं। अब इस तरीके से देखिए कथक हो गया, कथकली केरल का हो गया, भांगड़ा पंजाब का हो गया, और गरबा हमारा कहाँ का हो गया? डांडिया। गरबा, डांडिया ये दोनों गुजरात के हो गए। कहाँ के हो गए? गुजरात के। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है 5वां। तो प्रश्न है दोस्तों कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। तो इसमें बहुत लोग गलती कर देंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है। तो गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इंडिया गेट ये दोस्तों आपको याद रखना है, इंडिया गेट ये आपका दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट आपका दिल्ली में है, और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये मुंबई में है। तो इन बातों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मदुरई, बंगलोर, मुंबई,
हैदराबाद। तो मंदिरों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मदुरई। मदुरई को क्या कहते हैं, मंदिरों का शहर कहते हैं। मदुरई किस राज्य में है, तो ये आपका दोस्तों तमिलनाडु। मदुरई कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये आपका मदुरई है तमिलनाडु में, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है मदुरई को। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा दोस्तों जापान में है, तो इस पर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था। तो वही पूछा है किस सन में गिराया गया था। तो देखिए हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों, ये 6 अगस्त 1945 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। और इसके बाद 9 अगस्त 1945 पे दोस्तों वहीं जापान में ही नागासाकी पर भी बम गिराया गया था। कहाँ पर, नागासाकी। तो जापान में ही अमेरिका द्वारा बम गिराया गया था, एक 6 अगस्त 1945 को और दूसरा 9 अगस्त 1945 को। ये दोस्तों जो 9 अगस्त था ये नागासाकी पर था और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को। अब देखिए ये तो बम गिराया गया था, डेट हो गया, अमेरिका द्वारा गिराया गया था जापान पर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बम का नाम क्या था। तो जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या था, लिटिल बॉय। ये आप याद रखेंगे कि उसका नाम था लिटिल बॉय। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता क्वेश्चन है यहाँ पर, लिटिल बॉय। तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है। तो लिटिल बॉय यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिरोशिमा पर बम गिराया गया था। और नागासाकी पर पूछे दोस्तों कि कौन सा बम गिराया गया था, बम का नाम क्या था, तो फैट मैन उसका नाम था। क्या था, फैट मैन। तो ये आपका नागासाकी पर गिराया गया था फैट मैन, और हिरोशिमा पर दोस्तों लिटिल बॉय गिराया गया था। और इसका जो राइट आंसर होगा 1945 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है क्योंकि दोस्तों ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आप प्रश्न देखेंगे, अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस रूसी क्रांति का जनक माना जाता है, यानी किसे रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन है दोस्तों केरेंस्की, ट्रॉट्स्की, कार्ल मार्क्स। यहाँ पर ये दोस्तों होगा आपका लेनिन, यहाँ पर न होगा, तो टाइपिंग में यहाँ पर गलती हो गई है, तो ये न होगा यानी लेनिन। तो किसे रूसी क्रांति का जनक माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, लेनिन को रूसी क्रांति का जनक माना जाता है। तो लेनिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कौन सा एक पक्षी अभयारण्य है, तो ये अभयारण्य दिए गए हैं और ये बताना है हमें कि कौन सा पक्षी अभयारण्य है। ऑप्शन है दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर अभयारण्य, वेदांतथंगल। ये वेदांतथंगल होगा, वेदांतथंगल अभयारण्य। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पक्षी अभयारण्य है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये अभयारण्य है कहाँ सब, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें काजीरंगा की, तो काजीरंगा दोस्तों ये असम में है। और ये काजीरंगा का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से कि एक सींग गैंडे के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ये अगले पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सींग गैंडे के लिए फेमस, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान, तो ये हो जाएगा दोस्तों काजीरंगा जो कि असम में है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए भी फेमस है। किसके लिए, सींग वाले, एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा उद्यान है, असम में है। अब देखिए रणथंभौर, ये दोस्तों आपका राजस्थान में है। रणथंभौर कहाँ पर है, राजस्थान में, टाइगर के लिए फेमस है, यानी बाघों के लिए फेमस है राजस्थान में। अब देखिए ये जो हमारा है पक्षी अभयारण्य, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदांतथंगल अभयारण्य। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। और ये वेदांतथंगल अभयारण्य दोस्तों आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में।
तो इसको आपको याद नहीं रखना है, केवल आपको इतना याद रखना है कि पक्षी अभयारण्य है, और ये आपको ऊपर के तीनों याद रखने हैं कि राजस्थान में है, और काजीरंगा के तो फेमस क्वेश्चन यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे को ये आपको याद रखना है, और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर निम्न नाम से भी जाने जाते थे, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन गुरुदेव, राजा, सरदार, सम्राट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा सही, गुरुदेव। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता था। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है, अब देखिए इनसे संबंधित दो क्वेश्चन बनते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो गुरुदेव की जो इन्हें उपाधि मिली थी वह दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी जी द्वारा यहाँ पर गुरुदेव की उपाधि इन्हें मिली। और दोस्तों जो एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा की उपाधि यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी। तो इन दोनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एयरपोर्ट है? तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा एयरपोर्ट बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। T3 एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जो कि आपका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है युद्ध घोषित करने हेतु कौन विधिकतः सक्षम है? यानी युद्ध की घोषणा करने की जो शक्ति है वह किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, लोकसभा के पास, सांसद के पास। तो युद्ध घोषित करने की जो शक्ति है दोस्तों, युद्ध की घोषणा करने की जो शक्ति है वह राष्ट्रपति के पास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि तीनों सेनाओं का प्रमुख है, तीनों सेनाओं का प्रमुख भी आपका राष्ट्रपति ही होता है। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है मसाले की खेती के लिए सर्वोच्चता वाला राज्य है? यानी मसाले की खेती कहाँ सर्वोच्च होती है? ऑप्शन केरल, कर्नाटक, राजस्थान, पंजाब। तो मसाले की जो खेती होती है दोस्तों सबसे ज़्यादा वह केरल में होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन कहा था? तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा था? यह किसका कथन था? गांधी जी ने, गोखले ने, नेहरू ने, तिलक ने। तो यहाँ पर जो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने यहाँ पर कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये तत्काल होगा। तो वह खाद्य जो किसी एथलीट को या किसी भी को ऊर्जा प्रदान करता है, तुरंत एनर्जी देता है, वह आपका हो जाएगा ग्लूकोज, मक्खन, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज। ग्लूकोज दोस्तों आपका ऐसा है जो तुरंत आपको एनर्जी प्रदान करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि विवेकानंद शिला स्मारक कहाँ पर स्थित है। कोचिंग, वाइजाग, गोवा, कन्याकुमारी। तो जो विवेकानंद शिला स्मारक दोस्तों है वह कन्याकुमारी में है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। तो कन्याकुमारी कहाँ है दोस्तों? ये भी तमिलनाडु में आपका पड़ता है। कन्याकुमारी कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो आपको पता होगा कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि ग्रेट बैरियर रीफ एक यहाँ पर प्रवाल भित्ति होगा, प्रवाल निर्मित। तो ये आपका प्र होगा। थोड़ी टाइपिंग में दिक्कत आ ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ एक प्रवाल निर्मित है, पहाड़ी क्षेत्र है, मानव निर्मित भित्ति है, ज्वारी भित्ति है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा यह प्रवाल निर्मित होगा कि ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, प्रवाल निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट बैरियर रीफ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि राज्यों के विधानसभा के चुनाव में भाग लेने हेतु किसी प्रत्याशी की आयु पूर्ण करना आवश्यक है। यानी राज्यों के विधानसभा में भाग लेने हेतु किसी प्रत्याशी को जो आयु कितनी होनी चाहिए, तो यह दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा सही, 25 वर्ष उसकी आयु पूर्ण होनी चाहिए। ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये हमारा अगला प्रश्न और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके बाद आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चंस आज यहाँ पर सही हुए। देखिए प्रधानमंत्री होता है राज्य का प्रमुख, शासन का प्रमुख, राज्य तथा सरकार का प्रमुख, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों वह शासन का प्रमुख होता है। किसका दोस्तों, शासन का प्रमुख होता है, ये आपको याद रखना है। तो प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख होता है। तो आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चंस कैसे लगे, और ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।